नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की डेट में आयोग की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका इंतजार लाखों छात्रों को बहुत बेसब्री से था। जी हाँ दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश पीसीएस के संदर्भ में इसका जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव को लेकर खबर आ रही थी और यह कंफर्म भी हो गया था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के अब 2 पेपर होंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसकी जगह पर। तो तब से लगातार यह इंतजार था बच्चों को कि कब नोटिफिकेशन आए और कब हम देखें कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के एग्जाम में अर्थात पेपर में पूछा जाने वाला है। आप देखा होगा दोस्तों आपने कि भैया क्या हुआ था कि 2 तारीख को, जी हां, इसी महीने की 2 तारीख को 2 मार्च को सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आती है, एक खबर आती है जिसमें यह बताया जाता है कि भाई 3 तारीख से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको खबर दिखाई भी थी इस चैनल पर कि आपने देखा था कि भैया ये चीज हमने दिखाई थी कि भाई ये 2 मार्च की पेपर कटिंग है, जो हमने आपको बताया था कि भैया 3 मार्च को ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। आप 3 मार्च से एप्लीकेशन कर पाएंगे और 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन चलेगा। तो 3 मार्च को ऐसा हुआ भी और कल यानी 3 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है फॉर्म फिल भी कर दिया हो और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। अंतिम डेट तक का इंतजार मत करिए, नहीं तो देर भी हो सकती है। कई बार साइट नहीं चलती और कई बार अंतिम समय में हम खुद भी आप भूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या कुछ है। हालांकि कुछ दोस्तों के मन में है ना, जो एग्जाम का मतलब जो वैकेंसी की संख्या है उसको लेकर भी थोड़ा सा टेंशन था कि सर वैकेंसी बहुत कम दिया गया है। तो उसके संदर्भ में मैंने बताया था कि देखिए, भले ही वैकेंसीज की संख्या मात्र 173 है लेकिन यह संख्या बढ़कर 300 प्लस होगी और उसके लिए हमने एक पुख्ता सबूत भी दिखाए थे कि देखिए लगातार पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो संख्या कम होती है लेकिन फिर बढ़कर है ना अच्छी खासी संख्या हो जाती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे 2017 में 577 था तो 676 हो गया, फिर ठीक है। जैसे 2020 में जब नोटिफिकेशन आया तो 200 था, फिर यह बढ़कर 487 हुआ। इसी प्रकार से आगे के वर्षों में भी हुआ। तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगी, इस बात की पूरे चांसेस हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन सिलेबस के संदर्भ में जारी किया गया है उसमें क्या बदलाव है और यूपी स्पेशल में क्या कुछ चीजें विशेष रूप से दी गई हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये आज की डेट में जारी किया गया नोटिफिकेशन है। एकदम आप इस नोटिफिकेशन पर डेट देख सकते हैं, 4 मार्च 2023 का पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें जो स्टार्टिंग के पेपर हैं, जो शुरू के 4 पेपर हैं, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। कोई खास बदलाव नहीं है का मतलब यह है कि शुरू के 4 पेपर में, एक आध पेपर में जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता था वो भी अब नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से 2 पेपर ही होने जा रहा है। तो शुरू के अगर हम पेपरों की बात करें तो जो जीएस पेपर 1 है वो पहले की ही भांति है, लगभग जीएस पेपर 2 भी पहले की ही भांति है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे जीएस पेपर 3 भी पहले की ही भांति है। इसी प्रकार से जीएस पेपर 4 भी पहले की भांति है, लेकिन जीएस पेपर 5 है और 6 जो है ये नया ऐड हुआ है। ठीक है भैया, तो जीएस पेपर 5 अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। अब ये क्या है ये भी आइए जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। हम आपको जरा इसको जूम करके दिखाते हैं और एक बार इस पर आप नजर डालिए कि उत्तर प्रदेश विशेष पर क्या कुछ ये पूछेंगे जीएस पेपर 5 में। हालांकि जीएस पेपर 6 में भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड चीजें आएंगी, लेकिन पहले जीएस पेपर 5 की बात कर लेते हैं। तो जीएस पेपर 5 में दोस्तों आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, सभ्यता, संस्कृति व प्राचीन नगर, मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय और वगैरह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे व उससे रिलेटेड अन्य चीजें, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं और उससे संबंधित और अन्य प्रावधान, उत्तर प्रदेश में जो विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल वगैरह है उनके संबंध में सवाल, उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर चीजें हैं वहां से सवाल बनेंगे, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, इनके संदर्भ में बहुत सारे सवाल हैं जो बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं उसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल। तो ये आपका जो जीएस पेपर 5 है
वो है दोस्तों। और जीएस पेपर 5 में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे साइबर सुरक्षा, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, मतलब यह है कि आपकी चुनौतियां बहुत ज्यादा कम नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे अप्रोच के साथ, नहीं तो ये पेपर अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो ये है कि मेहनत करने की जरूरत है और शानदार तरीके से मेहनत की आवश्यकता तो पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली है, उत्तर प्रदेश के विकास में, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, भूमिका है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक घटनाएं हैं, ठीक है, जल शक्ति मिशन वगैरह है, और सरकारी संगठन है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में पर्यटन से जुड़े जो मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और इससे संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 5 में उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल है वो मोटी मोटा ये समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, और जो एक तरह से नेशनल लेवल पर जो विकास हुआ है भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता वगैरह, आंदोलन वगैरह से संबंधित जो क्रांतिकारी हैं, व्यक्तित्व हैं, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा चुनौतियां हैं, पर्यटन के मुद्दे हैं, सुरक्षा वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो इस संदर्भ में कुल मिलाकर जीएस पेपर 5 में सवाल पूछे जाएंगे। जीएस पेपर 6 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, मतलब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो जीएस पेपर 6 में दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मतलब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं जो चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, जैसे हाल ही में आप देखिए इन्वेस्टर समिट वगैरह हुआ है ना, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार वगैरह, एक जिला एक उत्पाद नीति, ठीक है, जो कि एक जिला एक उत्पाद योजना आपको याद होगा भाई 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई, उसके संदर्भ में चीजें। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित चीजें। उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना, मतलब अच्छे खासे लेवल के सवाल यहां से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित उनसे जो चीजें हैं वो भी। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल। जी हां, अभी तक मोटी मोटा यह समझ में आया है कि जीएस पेपर 6 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, ये तीन बातें समझ में आई है कि जीएस पेपर 6 में ये रहनी है। ठीक है भैया, और जीएस पेपर 5 में क्या समझ में आया है, मोटी मोटा हिस्ट्री, पॉलिटी, सुरक्षा चिंताएं और भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की भूमिका। ठीक है, और देखिए परिवहन तंत्र, भाई ज्योग्राफी का हिस्सा है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, मतलब इकोलॉजी का हिस्सा हो गया। ठीक है भैया, कहीं ना कहीं है ना उत्तर प्रदेश की इकोलॉजी से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद व उनके कार्य, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल वगैरह से संबंधित, मतलब ये भी इकोलॉजी का ही पार्ट है, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन, है ना, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको मोटी मोटा यह समझ में आ गया होगा कि जीएस पेपर 6 में जो है वो आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजी है। ठीक है, तो यह बात है कि कुल मिलाकर जो आपके मन में एक थी, है ना, जिज्ञासा जानने की उत्तर प्रदेश का जो 2 पेपर ऐड हुआ है उसमें क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये जिज्ञासा आपकी दूर हुई और कहीं ना कहीं ऑफिशियली आ गया है। तो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके आराम से इत्मीनान से सिलेबस को पूरा देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि 14 मई को पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम तय है, होना निर्धारित है, तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। एक बार प्रीलिम्स अच्छे से हो जाए उसके बाद आप मेंस की तैयारियों को इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यही समय है कि आप प्रीलिम्स पर पूरी तरह से फोकस्ड हो, पहले प्रीलिम्स को निकालें, उसके बाद आप मेंस की तैयारी पर लगें। एक सही रणनीति यही होगी। बाकी आप अपना मूल्यांकन खुद करें, और भी आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स होंगे, उनसे भी आप डिस्कस करके अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे की तरफ ले जाएं। जी हां, इसी प्रकार के और नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इस तरह की जरूरी जानकारियां समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।